ये हमने जी डिस्कस कर लिया कूपन किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना मैनी चैट और फेसबुक एड्स की तरफ। ठीक है, चलें जी, हम यहाँ पर चले जाते हैं। पहले फेसबुक ऐड हम किस तरीके से क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि जब हमने अपनी लॉन्च कर रहे होंगे हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सटर्नली भी, एक तो हम पीपीसी के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, जो अमेजोन हमें पीपीसी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक हम एक्सटर्नली भी अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि हम ऐड किस तरीके से लगा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए आपने टाइप करना है facebook.com/manage। उससे पहले आपका एक ऐड अकाउंट होना चाहिए इधर। ये ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये जी एक ऐड अकाउंट शो हो गया आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक न्यू कैंपेन लगानी है। ये पहले एक लगी हुई थी, इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा पर्पस क्या है कैंपेन लगाने का। हमें चाहिए कि लोग हमें आके हमारे ऐड के ऊपर से मैसेज करें, वो जो हम अमेज़न की लॉन्च के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैसेजेस को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी जी कैंपेन का नेम रख लेते हैं कि हम कौन सी कैंपेन लगाने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ VAACA बैच 1। VACA बैच, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जी हम आ जाएंगे, हमने कोई ज़्यादा फैंसी इसके अंदर बहुत डिटेल में हमें टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट इसके अंदर हमने फ्री गिव अवेज करने होते हैं, उसके लिए हमने ऐड लगाना होता है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट हम चले जाते हैं। यहाँ ऐड सेट का भी आपने नेम रख लें, सेम नेम ही रख लें आप, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। ये CA बैच, ठीक है, यहाँ पर हमें जो मैसेज की डेस्टिनेशन है वो मैसेंजर पे ही चाहिए, तो हम यहाँ पर मैसेंजर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपना डेली बजट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने डेली बजट कितना रखना है। डेली बजट में फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ 1500। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, और अगर मैं एंडिंग डेट को सेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी एंडिंग डेट भी ऐड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हमने स्टार्टिंग एंडिंग डेट सेलेक्ट कर ली। इसके बाद जी आ जाता है हमने कोई यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले हम सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, जिस मार्केट के अंदर हम प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, हम पहले वो वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली लोकेशन हम कैंसिल कर देते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में हम नहीं करना चाह रहे, हम फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एज जो हमारी कैटेगरी होनी चाहिए वो कितनी है। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती है, कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो ओल्डर लोग होते हैं। ठीक है, और कुछ जो टारगेटेड कस्टमर होते हैं वो बच्चों के लिए होती है कैटेगरी। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से अपनी कैटेगरी डिज़ाइन कर लेनी है। अब कुछ जैसे कोई बार्बर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हम जनरली उसके अंदर मेन को ही टारगेट कर रहे होते हैं। या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो जनरली दोनों जेंडर्स के लिए हैं, तो हम यहाँ पर ऑल जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं स्क्रंचीज का, पोनियाँ होती हैं, उनकी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड डेमोग्राफिक्स में अपनी इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर लें, फैशन ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, शॉपिंग एंड फैशन। इस तरीके से आप अपनी मज़ीद इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं जी। हेयर एसेसरीज, हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर एक्सेसरीज। इस तरीके से आप डिफरेंट जितने भी आप मैक्सिमम चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप उनको ऐड करते हैं, ताकि आपकी टारगेटेड कस्टमर अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर हेयर स्टाइल कर लेते हैं। इस तरीके से आप अभी मैं इस चीज़ में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। आप इस चीज़ में अपनी एक टारगेट ऑडियंस अपनी सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है आप उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कस्टमर है। जैसे आप कोई रेजर बेचना चाह रहे हैं या कोई सीजर बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए टारगेटेड आपकी ऑडियंस जो होगी वो बार्बर होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कोई किचन से रिलेटेड करना चाह रहे हैं तो वो हाउस वाइफ्स वगैरह होंगी। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जी हम प्लेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैनुअल कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक। हम अमेजोन के केसेस में ऑटोमेटिक ही प्लेसमेंट कर लेते हैं, इस तरीके से भी हमें अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, बिट कंट्रोल ऑप्शनल है, ये आप सेलेक्ट करें ना करें। ठीक है, इसके बाद फिर अब ऐड नेम जो हमने क्रिएट करना है, जो हमारा ऐड होना चाहिए उसका नेम भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेम नेम रख लेते हैं, ये ACA बैच। ठीक है, यहाँ से आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेंगे जिसके ऊपर आप ऐड लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है ऐड जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो पिक्चर्स की फॉर्म में लगाना चाह रहे हैं या आपको वीडियो लगाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं जी हम पिक्चर लगाना चाह रहे हैं। वीडियो भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से आप मीडिया सेलेक्ट करेंगे जो सी आप इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐड इमेज करेंगे। अगर वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो ऐड कर लें। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने भी किसी वो सिस्टम के अंदर जो जो सी आपकी प्रोडक्ट पड़ी है, जो आपकी प्रोडक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फॉर एग्जांपल स्क्रंचीज का हम डील कर रहे हैं तो हम स्क्रंचीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रंचीज की इमेज सिलेक्ट होगी। ठीक है, जो हम ऐड के लिए यूज करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो आ जाता है वो कह रहा है कि आप यहाँ पर कोई प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करें जो कि आपकी हेडिंग हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी प्रोडक्ट टेस्टर रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर जब आप टाइप कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा स्लो स्लो टाइप हो रहा होता है, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। प्रोडक्ट टेस्टर रिक्वायर्ड फॉर हेयर स्क्रंचीज। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप अपनी टैगलाइन लिख सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। फ्री का वर्ड यूजुअली हम नहीं टाइप करते कि जी ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि फ्री के वर्ड पे अक्सर जो फेसबुक है वो हमारे ऐड को पेनलाइज कर देती है, हमारा ऐड लाइव नहीं होता। तो हम इस तरीके से, क्योंकि हमने फ्री में गिव अवेज करने होते हैं शुरू में, तो हम इस तरह से कोई बना के टाइटल जिसमें फ्री का वर्ड ना यूज़ हो, हम जी प्रोडक्ट टेस्टर रिक्वायर्ड फॉर हेयर स्क्रंचीज। ठीक है, तो जिन टारगेटेड ऑडियंस होती है उन्हें पहले ही पता होता है कि यार ये जो है ये फ्री में ही होती है, तो इसलिए उन्हें भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जी आ जाते हैं, ये हमने कर लिया, प्राइमरी टेक्स्ट भी ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कह रहा है जी हेडलाइन भी आप ऐड कर दें। ये जो चैट इन मैसेंजर आपको लिखा नजर आ रहा है यहाँ पर आप अपनी हेडलाइन मेंशन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं जी लिमिटेड टाइम ऑफर। कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से ऐड डिज़ाइन करना जा रहे हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिटेड टाइम ऑफर कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहें प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन बटन आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि जिस पे प्रेस करें तो वो साइन अप, यहाँ ये जो आपको सेंड मैसेज शो हो रहा है इसकी जगह आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, साइन अप, अप्लाई नाउ, बुक नाउ,
कॉन्टैक्ट अस, गेट कोड, ये वो हम शॉप नाउ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉप नाउ कुछ भी आप कर सकते हैं, ये इतना कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हमने जो है इसके अंदर हमने चैटबॉट साथ अटैच करना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हमारा जो मैसेज है सारा वो ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो उसके लिए हम चैटबॉट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्रिएट न्यू आ गया, स्टार्ट कन्वर्सेशन। उससे पहले जो है ना, हम पहले मैनी चैट में जाएंगे। मैनी चैट में हम एक पूरी अपनी स्क्रिप्ट रेडी कर लेंगे कि अगर कोई ये वाला ये शॉप नाउ पे क्लिक करता है, ठीक है, तो उसे क्या मैसेज अगला नजर आना चाहिए। हम पहले यहाँ से एडिट में चले जाते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये, हाय फुरकान प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है, इसमें हम अपना लिख देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले। ये बड़ा स्लो यहाँ पर टाइप हो रहा होता है। यहाँ पर हम अपना पहला मैसेज टाइप कर लेंगे कि वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री। ये हमने टाइप कर लिया। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इसके बाद आपको शो कर रहा है कि कस्टमर का एक्शन कौन सा होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होना चाहिए, बटन्स होना चाहिए, क्विक रिप्लाईज। हम जो इसके अंदर हमने क्योंकि मैनी चैट अटैच करना होता है इसके साथ, हम क्विक रिप्लाईज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जी हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है, आई वुड लाइक टू लर्न मोर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कोई भी स्टार्टिंग मैसेज यहाँ पर टाइप कर लें। ठीक है, कि हमने जैसे वहाँ पर ऊपर टाइप किया वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री, पर मैं टाइप कर लेता हूँ कि यस प्लीज़। अगर कोई ऊपर मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ इसके साथ, वुड यू लाइक टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट फ्री फॉर फ्री। ठीक है, देन प्लीज़ टाइप यस श्योर बटन या यस प्लीज़ बटन। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। साथ अब हम मैनी चैट ओपन कर लेंगे अपना। ठीक है,